चलो अब मैं तुम्हें जंग मोतह की हैरत अंगेज और ईमान अफरोज कहानी सुनाती हूँ, जो मुसलमानों के शुजात और ईमान की एक ऐसी मिसाल है जिसने दुश्मनों के दिलों में इस्लाम की हैबत बिठा दी। ये 8 हिजरी का वाकया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को खतूत भेजे थे। उन्हीं खतूत में से एक खत शाम के हुक्मरान के पास भेजा गया जो बाज़ंतैन सल्तनत का हिस्सा था। ये खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु लेकर गए, लेकिन गसान के गवर्नर शरहबील बिन उमरो ने इस खत को न सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को कत्ल कर दिया। ये अमल न सिर्फ सिफारती उसूलों के खिलाफ था बल्कि एक संगीन जुर्म था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को बहुत संजीदगी से लिया, क्योंकि ये इस्लाम के पैगाम को दबाने की कोशिश थी। इसके जवाब में अपने 3000 के लश्कर को रवाना किया। ये इस्लामी तारीख की पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों ने बाज़ंतैन सल्तनत का सामना किया। लश्कर को रवानगी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दें कि जंग का मकसद सिर्फ जुल्म का खात्मा और हक का पैगाम पहुँचाना है। आपने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाएं तो जफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कमान संभालें, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर की क़ियादत करें। लश्कर मोतह के मैदान में पहुंचा, जहां उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। ये तादाद मुसलमानों के लश्कर से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत थी। उन्होंने अपनी तादाद की कमी की परवाह किए बगैर अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। जंग का आगाज हुआ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने झंडा उठाया और दुश्मन के सफ़ों में घुस गए। वो बहादुरी से लड़ते रहे यहाँ तक कि शहीद हो गए। फिर झंडा हजरत जफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाला। वो अपनी सवारी से उतरे और दुश्मन से लड़ते रहे। जब उनका एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से झंडा थाम लिया। जब दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने झंडे को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन वो भी शहीद हो गए। इसके बाद लश्कर की क़ियादत हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाली। वो भी बेखूफी से लड़े और आखिरकार शहीद हो गए। लश्कर में एक लम्हे के लिए इज़्तिराब पैदा हुआ, लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़ियादत संभाली। ये उनकी पहली जंग थी मुसलमानों के लश्कर के सिपा सालार के तौर पर, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली और बहादुरी से लश्कर को संभाला। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की बड़ी तादाद के सामने मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया और जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुसलमानों के लश्कर को बहिफाजत मैदान जंग से निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी जंग में उनकी बहादुरी और महारत के बाइस उन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया। जब ये लश्कर मदीना वापस पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ये जंग मुसलमानों के अज़्म, शुजात और अल्लाह पर भरोसे की एक शानदार मिसाल थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि तादाद ज़ाहिरी ताकत कुछ नहीं, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मकसद की सच्चाई हो। क्या ये कहानी तुम्हारे दिल को ईमान से नहीं भर देती? Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos.